भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों, भाव एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ वाणी को प्रकट करना होता है। आगे देखते हैं भाषा के अंग। भाषा के अंग 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी यानी कि न्यून इकाई होती है। दूसरा है शब्द, भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। इसका निर्माण वर्णों से होता है। वाक्य शब्दों के सही क्रम से पाठ्य का निर्माण होता है। यह किसी भाव को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करते हैं। आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध एवं सर्वमान्य या मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। आगे है लिपि। ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी से हुआ है। आगे देखते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। हिंदी भाषा का विकास एवं उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। प्राचीन काल की लोक भाषा प्राकृत से अपभ्रंश नामक लोक भाषा का विकास हुआ। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अ से ह तक हिंदी के वर्ण है, जिनकी कुल संख्या 46 है। इनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन है। एक अनुस्वर अ तथा एक विसर्ग अ सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन ड़, तथा 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता से अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं: ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ आते हैं और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ होते हैं। व्यंजन वे वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, व्यंजन कहलाता है। आगे देखते हैं व्यंजन को हम विभिन्न ढंग के माध्यम से डिवाइड कर सकते हैं, जो निम्न है: कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वट्स्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य। जिसमें कंठ्य में क, ख, ग, घ, ण, तालव्य में च, छ, झ, ञ, स्य, ञ, मूर्धन्य में ट, ठ, ड़, ढ, ड़, ड़, र, स, और दंत्य में त, थ, द, ध, वत्स्य में न, ल, स, र, और दंतोष्ठ में फ, व, और ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म, व। ये सब आते हैं। नोट और महत्वपूर्ण बात इसमें है, हिंदी में छ, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन होते हैं। उच्चारण की पृथकता के कारण इनके लिए अलग लिपि विकसित की गई है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की
मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जैसे क, ग, च, ज इत्यादि अल्पप्राण हैं और जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ इत्यादि महाप्राण है। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।